हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी तक हमने कक्षा 10वीं की कृषि विषय के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है 2023, 24, 25 के, उसके वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो हमने सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब हम 3 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तीनों साल के। तो शुरू करते हैं। चलिए, 3 नंबर के पूछे गए प्रश्न ये जो वर्ष 2023 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तनाव को प्रबंधित करने के लिए 3 कदम कौन कौन से हैं? ठीक है ना, तो कौन कौन से कदम है ये वर्ष 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या है? सबसे पहला समय प्रबंधन। ठीक है, यदि तनाव को अगर प्रबंधित करना है, तनाव का मतलब होता है टेंशन। ठीक है ना, जैसे परीक्षा पास आ रही है तो आप लोगों को टेंशन हो रही होगी। ठीक है ना, तो इसको प्रबंधित करने के लिए हमको क्या करना चाहिए था या फिर क्या कर सकते हैं? ठीक है ना, तो सबसे पहला क्या है? समय प्रबंधन। ठीक है, अभी भी आपके लिए क्या है? पेपर में समय है। ठीक है ना, तो अभी भी आप समय का प्रबंधन करके क्या कर सकते हैं? तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपको परीक्षा के समय टेंशन ना हो या तनाव ना बने। ठीक है, अगला क्या है? तनाव का कारण पहचाने। यदि आपको तनाव बन रहा है तो क्या कारण है जिसके कारण तनाव बन रहा है? कि आपको परीक्षा की तैयारी करना है या अन्य कोई कारण है? ठीक है ना, तो उसको पहचानना पहले सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना, कि किस कारण से तनाव बन रहा है। ठीक है, तनाव को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए हमको? तो नियमित योग और व्यायाम करना चाहिए, जिससे भी काफ़ी हद तक क्या होता है? तनाव कम होता है। ठीक है, हमेशा क्या करना चाहिए हमको? सकारात्मक सोच विकसित करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव चीज़ों को अगर सोचेंगे तो आपका तनाव जो रहता है वो कम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? तनाव बढ़ेगा। ठीक है ना, तो सकारात्मक सोच क्या करना चाहिए? विकसित करना चाहिए। और हमेशा हमें क्या रहना चाहिए? सकारात्मक रहना चाहिए। और हमें ऐसे लोगों के साथ भी रहना चाहिए जो सकारात्मक रहते हैं। ठीक है ना, चलिए, जिस चीज का हमको तनाव बन रहा है तो उस चीज को क्या करना चाहिए हमको? मित्रों या परिवारजनों से बात करना चाहिए उस तनाव के बारे में। ठीक है ना, तो काफी हद तक क्या होता है? तनाव जो रहता है कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है तनाव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी विकास की समस्याएं कौन कौन सी हैं? ये भी वर्ष 2023 में पूछा गया है। ठीक है, स्थायी विकास की समस्याएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, चलिए, स्थायी विकास की समस्याएं, सबसे पहला क्या है? खाद्य। खाद्य मतलब क्या होता है? भोजन। ठीक है ना, खाद्य मतलब क्या है? भोजन। ठीक है, भोजन जो है वो कैसे समस्या है स्थायी विकास की? स्थायी विकास होता क्या? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हमें प्राकृतिक प्रकृति की जो साधन हमें प्राप्त हैं उसका इस तरीके से उपयोग करना है कि हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए भविष्य के लिए क्या करना है? आने वाली पीढ़ी के लिए उसको बचा के रखना है या सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है? स्थायी विकास कहलाता है। ठीक है, तो खाद्य क्या है? फसल उगाने के लिए आवश्यक उपजाऊ भूमि की मात्रा कम होती जा रही है। ठीक है ना, उपजाऊ भूमि है वो कम होती जा रही है। ठीक है, क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि हम जो है रासायनिक उर्वरकों का क्या कर रहे हैं या रासायनिक दवाओं का क्या है? उपयोग मिट्टी में ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके कारण मिट्टी क्या हो रही है? खराब हो रही है। तो एक प्रकार क्या है? ये स्थायी विकास की क्या है? महत्वपूर्ण समस्या है। ठीक है ना, क्योंकि भूमि अगर खराब हो जाएगी तो आने वाले समय में क्या है? उत्पादन जो है कम होगा। ठीक है ना, जिसके कारण क्या होगा? कि लोगों को भोजन जो है वो पूर्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, चलिए, दूसरी दूसरी क्या है समस्या स्थायी विकास की? तो जल जो है। ठीक है, जल कैसे? हमें पीने योग्य और सफाई के लिए नदियों और तालाबों से क्या होता है? ताजा पानी उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें हम लोग क्या कर रहे हैं? गंदगी फैला रहे हैं, कचरे का ढेर करते हैं। ठीक है, जिससे नदी और तालाबों का पानी जो रहता है वो क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि धरती पे जो है पानी तो ज्यादा मात्रा में, लेकिन पीने योग्य पानी जो है वो बहुत कम है। ठीक है, इसलिए क्या है? स्थायी विकास की एक महत्वपूर्ण समस्या है। ठीक है, अगला क्या है? ईंधन। ठीक है, हम पेड़ों से ईंधन और घरों या फर्नीचर के निर्माण के लिए क्या करते हैं? लकड़ी का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, और लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है हमको? वनों से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। जैसे जैसे अधिक से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं तो यह जगह जो है क्या होती है? जलवायु को प्रभावित कर रही है। ठीक है, जो क्या है? स्थायी विकास की एक महत्वपूर्ण समस्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई का महत्व। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है सिंचाई का महत्व। ये वर्ष 2023 में पूछा गया 3 नंबर में। ठीक है ना, तो सिंचाई का महत्व क्या है? तो जल जो होता है वो पादप जीवन के लिए क्या है? एक आवश्यक तत्व है। ठीक है ना, क्यों है? तो पौधों का क्या करता है? ये जल जो रहता है, सिंचाई जो करते हैं वो क्या करती है? पौधों का तापमान को क्या करती है? नियंत्रित करती है। ठीक है,
और क्या करती है, तो जल जो रहता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, एक आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जब 6CO2 जो वायुमंडल से CO2 पौधे लेते हैं, 6CO2 प्लस 6H2O, H2 मतलब जल, ठीक है ना, ये होता है जल, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, पौधे जो रहते हैं वो क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल का के माध्यम से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6, ठीक है, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और 6O2 जो है ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया जब ही संभव हो पाएगी जब इसमें क्या होगा, पौधों को जल उपलब्ध होगा, ठीक है। इसलिए जल क्या है, सिंचाई के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, पौधों के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, पौधे पोषक तत्व जल के माध्यम से ही क्या करते, ग्रहण करते, ठीक है। और अपन जैसे पौधों को यूरिया देते हैं, पोषक तत्व देते हैं, पहले वो जल में घुलनशील अवस्था में आता है और फिर पौधे क्या करते हैं, उसको जल को ग्रहण करते हैं। मतलब कि पौधे को अगर पोषक तत्व चाहिए तो उसके लिए जल आवश्यक होता है, ठीक है। और जब हम बीज लगाते हैं, ठीक है, तो बीज के अंकुरण के लिए भी क्या है, जल एक आवश्यक होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, सिंचाई का पौधों के लिए बहुत अधिक महत्व है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इंटरक्रॉपिंग के लाभ, ठीक है। ये भी वर्ष 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है 3 नंबर में, ठीक है। तो इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, तो जब हम फसल लगाते हैं, ठीक है, तो मुख्य फसल के बीच में अगर खाली जगह होती है तो इसका उपयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, अन्य फसल लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके लाभ क्या होते हैं, तो प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक पैदावार होती है, ठीक है। आप एक फसल लगाते हैं उसकी जगह आप 2 फसल लगा रहे हैं तो क्या होता है, इससे उत्पादन ज्यादा होता है, ठीक है ना। प्राकृतिक कीट नियंत्रण कैसे होता है, क्योंकि एक फसल में अगर कीट लगा है तो ये दूसरी फसल में पहुंचने से पहले क्या करना पड़ता है, हम उसको क्या समय अधिक लगता है और प्रसार जो है वो रुक जाता है, रोगों का भी और कीट का भी प्रसार रुक जाता है या कम हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, प्राकृतिक कीट नियंत्रण होता है, ठीक है। इसके बाद अलावा क्या है, बेहतर संसाधनों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जैसे पानी हो गया, प्रकाश, पोषक तत्व हो गया। जैसे हम अगर मुख्य फसल को अगर कोई खाद दे रहे हैं तो इंटरक्रॉप में जो फसल लगाए उसको भी क्या बोलती है, वो खाद मिल जाती है, ठीक है ना। मतलब एक फसल के लिए अगर खाद दे रहे हैं तो वो दोनों के लिए उपयोग हो जा रही है, एक फसल को अगर सिंचाई कर रहे हैं तो दूसरी फसल को भी उपयोग हो जा रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं अपन, बेहतर संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। मिट्टी की उर्वरता में क्या होती है, इसमें वृद्धि शामिल है, ठीक है ना। क्योंकि एक फसल की अगर हम क्या कटाई करते हैं या निदाई गुड़ाई करते हैं, जैसे गन्ना लगाए उसके बीच में अगर आलू लगा देते हैं तो आलू जब खुदाई होती है तो गन्ने के लिए भी क्या होती है, उसमें फायदा मिलता है, ठीक है ना। मिट्टी जो रहती है वो गुड़ाई हो जाती है गन्ने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या है इसमें पॉइंट, यह जोखिम को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। यदि आपकी कोई अगर एक फसल खराब हो रही है, ठीक है ना, तो अगली फसल जो है मतलब इंटरक्रॉप जो है वो जोखिम को क्या कर देती है, कम कर देती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जोखिम कम हो जाता है। अगला क्या है, तो कम लागत में क्या होती है, अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ये जो पॉइंट है लिख के आ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है दोहरी प्रविष्ट प्रणाली के लाभ, ठीक है ना। ये भी 3 नंबर में पूछा गया है 2023 के एग्जाम में, ठीक है ना। 23 में पूछा गया क्या, दोहरी प्रविष्ट प्रणाली, ठीक है। क्या होती है दोहरी प्रविष्ट प्रणाली, तो इसमें बही के एक सेट में प्रत्येक लेन देन की 2 प्रविष्टियां होती है, ठीक है। मतलब बही मतलब होता है कि अपन जो लेखा जोखा करते हैं खेत का, ठीक है, फार्म हाउस का, ठीक है ना, तो उसमें अपनी लेनदारी और देनदारी मतलब कि अपना जो क्या है, आवक और जावक जो है वो एक ही रजिस्टर में या एक ही बही में क्या करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, दोहरी प्रविष्ट प्रणाली बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एक डेबिट प्रविष्टि होती है और दूसरी होती है क्रेडिट प्रविष्टि होती है, ठीक है ना। इसके लाभ की बात करते हैं तो क्या है, यह प्रणाली पूर्ण व्यक्तिगत और अव्यक्तिक रिकॉर्ड प्रदान करती है, ठीक, मतलब कि खेत का स्वयं का रिकॉर्ड भी और उसमें जो आवक जावक है दोनों का क्या करती है, इसमें रिकॉर्ड प्रदान हो जाता है एक ही रजिस्टर में, ठीक है। अगला क्या है कि यह प्रणाली व्यापार के बारे में विस्तृत जानकारी देती है, ठीक है ना। एक ही बही में क्या करती है, पूरे फार्म हाउस की क्या होती है, विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है किसान को, ठीक है। यह खातों के विवरण के लिए एक आसान और तैयार संदर्भ भी देती है, ठीक है ना। क्योंकि एक ही रजिस्टर में सब चीजें अगर लाभ मिल रहा है किसान को तो वो क्या है, सरल और तैयार संदर्भ में भी मिलता है किसान को, ठीक है। अगला क्या है, यह अंकगणितीय सटीकता की जांच के लिए तरीके और साधन प्रस्तुत करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
3 नंबर में पूछे गए प्रश्न है ये भी, ठीक है, वर्ष 2024 में पूछे गए हैं ये वाले, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या है, नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड क्या है, ठीक है, ये वर्ष 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो नाबार्ड का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है ना, जिससे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नाबार्ड बोलते हैं, ठीक है ना। इसे इसकी स्थापना जो है वर्ष 12 जुलाई 1982 को जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, तो क्रमिक समृद्धि और समृद्धि के लिए, मतलब किसानों की जो है वो समृद्धि के लिए क्या करता है, ये वित्तीय और गैर वित्तीय हस्तक्षेप, नवाचार, मतलब कि कुछ नई अगर कोई योजना ला रहे हैं या नया कोई अपने निर्माण कर रहे हैं, तो प्रौद्योगिकियों और संस्थागत विकास की भागीदारी के माध्यम से क्या करता है, स्थायी और न्याय संगत कृषि और ग्राम विकास को क्या करना है, बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, ये काम करता है, ठीक है ना। मतलब कि अगर आपको वित्तीय सहायता चाहिए होती है तो नाबार्ड के माध्यम से आप वित्तीय सहायता ले सकते हैं, ठीक है ना, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, ठीक है। ये क्या है, नाबार्ड। अगला क्वेश्चन क्या है, आंतरिक प्रेरणा के बारे में लिखिए, ये वर्ष 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंतरिक प्रेरणा क्या होती है, तो इसे प्यार से या प्रेम से दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है, तो हम वे काम करते हैं जिनसे हमें खुशी, स्वास्थ्य या अच्छा महसूस होता है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रेरणा बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जब आप वार्षिक दिवस समारोह में प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, और आप कुछ नया सीखते हैं जैसे नृत्य, गायन आदि, तो आपको क्या होता है, अच्छा महसूस होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रेरणा बोलते हैं। इसका एक और अच्छा उदाहरण है जिम। क्या है, जिम, ठीक है। अगर कोई जिम जाता है, ठीक है, तो वो किस लिए जाएगा, स्वस्थ रहने के लिए जा रहा है, ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए अगर जिम जा रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, वो होगी आंतरिक प्रेरणा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अगर जिम्नास्टिक में जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि उसको जिम्नास्टिक में क्या करना है, अवार्ड जीतना है, ठीक है ना, तो वो कहलाती है बाह्य प्रेरणा, ठीक है ना। लेकिन वो स्वस्थ रहने के लिए अगर जिम जा रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाती है, आंतरिक प्रेरणा कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, स्थायी विकास क्या है, ठीक है ना। स्थायी विकास वर्ष 2024 में पूछा गया है 3 नंबर में। तो स्थायी विकास क्या होता है, स्थायी विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ी, मतलब कि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना, ठीक है, वर्तमान की ये क्या करती हैं, आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है ना। तो उसके इसके रूप में क्या किया जाता है, इसको परिभाषित किया जाता है स्थायी विकास को, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने पढ़े थे अभी कि जल, ठीक है, अगर जल का उपयोग हम कर रहे हैं तो इस प्रकार से करें कि वो प्रदूषित ना हो, ताकि वो भावी पीढ़ियों के लिए क्या रहे, सुरक्षित रहे। या भूमि का उपयोग कर रहे हैं तो भूमि इस प्रकार से उपयोग करें, या कृषि इस प्रकार से करें कि वो क्या बनी रहे, उत्पादक बनी रहे, ठीक है, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या कर सके, उपजाऊ बनी रहे और वो भी भोजन प्राप्त कर सके। या ईंधन का उपयोग कर रहे हैं आप, तो ईंधन का उपयोग इस प्रकार से करें कि वो आने वाले समय में भी सुरक्षित बना रहे, ठीक है। तो इसे ही क्या बोलेंगे, हम स्थायी विकास बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिंचाई के स्रोतों को उचित उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है, वर्ष 2024 में पूछा गया है। तो सिंचाई की क्या होते हैं, स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, एक होता है सतही पानी के स्रोत और दूसरा होता है भूजल, ठीक है। सतही पानी के स्रोत कौन से होते हैं, तो यह भूमि की सतह पर पाया जाता है, ठीक है। अगर भूमि है, भूमि की सतह पे अगर कोई पानी पाया जा रहा है, जिसे बोलते हैं क्या, सतही सिंचाई के स्रोत। जैसे कि नदियां हो गई, नदी भूमि की सतह से बहती हैं, नहर हो गया, तालाब, झीलें, बांध, ये सब क्या होती हैं, सतह पे पाई जाती है, ठीक है। तो आमतौर पर इन स्रोतों का पानी जो रहता है वो गुणवत्ता में सिंचाई के लिए क्या होता है, काफी अच्छा होता है या उपयुक्त होता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, सतही सिंचाई पानी के स्रोत, ठीक है। दूसरा होता है भूजल, ठीक है। भूजल क्या होता है, भूजल जो होता है भूमि के अंदर से जो पानी निकाला जाता है, तो उसे बोलते हैं भूजल सिंचाई के स्रोत, ठीक है। जैसे खोदे गए कुएं हो गए, नलकूप हो गया, ठीक है, बोरवेल के माध्यम से जो पानी उठाया जाता है तो उसे बोलते हैं भूजल, ठीक है। तो पानी की गुणवत्ता जो रहती है, भूजल पानी की गुणवत्ता स्थानों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, इंटरक्रॉपिंग को परिभाषित करें, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग की परिभाषा क्या होती है, वर्ष 2024 में पूछा गया क्वेश्चन 3 नंबर में। तो इंटरक्रॉपिंग जो है सहफसली खेती भी बोलते हैं। यह एक आधुनिक तकनीक है जिसमें एक ही खेत में क्या करते हैं, हम एक ही खेत में एक ही समय में मुख्य फसल के साथ साथ क्या करते हैं, अधिक सहायक फसल लेते हैं, ठीक है, निश्चित कतारों में उगाई जाती है। क्योंकि हम इंटरक्रॉपिंग अगर लेते हैं
उसके बीच में हम अन्य फसल लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती है, इंटरक्रॉपिंग कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्ष 2025 के, देख रहे हैं हम क्वेश्चन जो पिछले वर्ष से ही 3 नंबर में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्या है, सब्जी विपणन प्रणाली के 3 दोष लिखिए। ठीक है, विपणन प्रणाली मतलब क्या होती है कि अगर मार्केटिंग में, ठीक है, मार्केटिंग अगर करते हैं तो उसके दोष क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, तो सब्जी विपणन प्रणाली के दोष कौन से हैं, खराब परिवहन सुविधाएं और रेफ्रिजरेटर परिवहन नेटवर्क के लगभग पूरी तरह से क्या होती है, कमी के कारण क्या होता है, सब्जियां जो रहती है वो खराब हो जाती है। यदि आपको दूर के बाजार में अगर सब्जियां बेचना है या ले जाना है तो रेफ्रिजरेटर की सुविधा नहीं हो पाती, जिसके कारण उत्पादन जो रहता है वो कम हो जाता है या फिर सब्जियां जो रहती है वो खराब हो जाती है। ठीक है ना, उत्पादक को दूर के बाजार टर्मिनलों में भोजन बहुत मुश्किल हो पाता है, भेजना जो है वो मुश्किल हो पाता है। ठीक है, अगला क्या है, भंडारण सुविधाओं के अभाव के कारण उत्पादकों को अपनी उपज बेचने के लिए क्या किया जाता है, मजबूर किया जाता है। अगर भंडारण सुविधा नहीं रहेगी आपके पास तो जो पूंजीपति रहते हैं या उत्पादकों को क्या होता है, उपज बेचने के लिए क्या किया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है। ठीक है ना, विपणन चैनल में बिचौलियों की उपस्थिति जो रहती है उत्पादक को क्या करती है, लाभ को कम कर देती है। ठीक है, यदि आपने उत्पादन किए हैं, ठीक है, दूर के बाजार पे अगर आप नहीं बेच पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ जो मध्यस्थ रहते हैं ये क्या कर देते हैं, उत्पादक को क्या कर देते हैं, रेट को कम कर देते हैं या ज्यादातर मुनाफा जो है ये बिचौलिए जो है वो ले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होगा, विपणन प्रणाली के दोष होगा। ठीक है, अगला क्या है क्वेश्चन कि पीएच मीटर क्या है, इसकी उपयोगिता की व्याख्या करना है। ठीक है, तो पीएच मीटर क्या होता है, पीएच मीटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक वैज्ञानिक उपकरण है एक प्रकार का, ठीक है ना, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, तरल पदार्थ जैसे विलयन में क्या किया जाता है, अम्लता या क्षारीयता को क्या किया जाता है, मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें 0 से 14 तक के पैमाने होते हैं जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर क्या करते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, और विद्युत क्षमता को माप कर क्या करते हैं, सटीक पीएच मान जो है वो बताते हैं। ठीक है ना, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अम्लता या क्षारीयता का मापन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी विकास की दिशा में शिक्षा का महत्व क्या है। ठीक है, अगर आप स्थायी विकास करना चाहते हो तो उसमें शिक्षा का क्या महत्व है, ये वर्ष 2025 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो स्थायी विकास में शिक्षा का महत्व। ठीक है, स्थायी विकास में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जो बच्चे स्कूल गए हैं वे नौकरी कर सकते हैं ताकि वे अपना और अपने परिवार का क्या कर सकें, पालन या पोषण कर सकें। ठीक है, शिक्षा हमें एक जिम्मेदार क्या बनाती है, नागरिक के रूप में क्या हमारी भूमिकाओं से क्या कराती है, अवगत कराती है कि हम शिक्षित हैं तो हमारी समाज के प्रति या देश के प्रति क्या क्या भूमिका है हमारी। ठीक है ना, इस चीज से अवगत कराती है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बन सके। ठीक है ना, तो ये कैसे क्या महत्व है इसका शिक्षा का, तो हमारे क्षेत्र में मौजूद सुविधाओं का क्या कर सकते हैं, हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, ताकि हम क्या इस तरीके से उपयोग करें कि वो आने वाले समय में भी सुरक्षित बना रहे। ठीक है, या आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। ठीक है, हमारे दोस्तों को स्कूल ले जाएं। ठीक है, यदि हम शिक्षित हैं तो हमारे साथ में जो अन्य लोग हैं, ठीक है, उनको भी क्या कर सकें, हम स्कूल ले जाएं। इसलिए क्या है, शिक्षा का महत्व है। ठीक है, अपने दोस्तों को पढ़ाई में क्या कर सकें, हम मदद कर सकें और संसाधनों को क्या कर सकें, समुचित उपयोग कर सकें, इस तरीके से उपयोग कर सकें ताकि स्थायी विकास हो और जो प्राकृतिक संसाधन है वो सुरक्षित रहे। ठीक है ना, तो ये हमारे यहाँ क्या है, स्थायी विकास में शिक्षा का महत्व है। ठीक है, अगला क्या है, इंटरक्रॉपिंग जो हमने अभी पढ़े थे उसके लाभ क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, ये भी वर्ष 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंटरक्रॉपिंग के लाभ पढ़ते हैं। तो प्रति यूनिट भूमि में उच्च मात्रा में फसल की क्या कर सकते हैं, हम प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे कर सकते हैं, यदि हम इंटरक्रॉप ले रहे हैं तो एक ही खेत में हम क्या लगाते हैं, अन्य फसल लगाते हैं। ठीक है ना, तो एक साथ हम क्या कर सकते हैं, उच्च मात्रा में फसल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, इंटरक्रॉपिंग का मुख्य उद्देश्य फसल की उपज को कम किए बिना घटक फसल की उपज को बढ़ाना है, इसलिए एक ही क्षेत्र में कुल उपज की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, इंटरक्रॉपिंग लेते हैं तो जो मुख्य फसल होती है उसकी भी उपज बढ़ती है और इंटरक्रॉप में लिए उसकी उपज भी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, कीट और रोग या खरपतवारों का बेहतर नियंत्रण। ठीक है, कीट जो रहते हैं वो एक फसल से दूसरी फसल में पहुंच नहीं पाते, जिससे उसका प्रसार जो रहता है वो रुक जाता है, कीट का भी और रोग का भी। ठीक है, और जब इंटरक्रॉप की जब खुदाई होती है, गुड़ाई होती है, तो मुख्य फसल को भी उसका क्या मिल जाता है, लाभ मिल जाता है। ठीक है,
अगला क्या है पॉइंट, बाजार में जोखिमों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा, क्योंकि विभिन्न फसलों में एक ही भूमि में कटाई की जाती है, ठीक है ना। तो बाजार में अगर एक फसल अगर खराब हो जाती है तो अन्य फसल से क्या कर सकते हैं, हम लाभ कमा सकते हैं, जिससे क्या होता है किसान को जोखिम जो रहता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है इंटरक्रॉपिंग के लाभ, ठीक। अगला क्या है देखते हैं, तनाव प्रबंधन को परिभाषित करें, ठीक है। तनाव प्रबंधन क्या होता है, तो 2024-25 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तनाव क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो तनाव किसी भी कथित मांगों या खतरों के लिए हमारी भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है ना। इन मांगों या खतरों को तनाव कहा जाता है। तनाव प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, तो जागरूक रहें कि आप तनावग्रस्त हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप तनावग्रस्त हैं, ठीक है ना। तो हमें पहले जागरूक रहना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए कि पहचानना चाहिए कि आपको किस कारण से तनाव हो रहा है, ठीक है। और तनाव प्रबंधन की जो विधियां हमने पढ़े हैं उनको लागू करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तनाव का प्रबंधन को परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन जो है ये समझ में आए होंगे, ठीक है। और जुड़े रहें चैनल के साथ। इसके अलावा हम 5 नंबर के जो क्वेश्चन है, 7 नंबर के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, उनके भी हम तीनों साल के प्रश्न जो है वो लेकर आने वाले हैं। तो जुड़े रहे चैनल के साथ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।